आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 के लिए हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में से पहला पाठ दुख का अधिकार। दुख का अधिकार, चूंकि ये सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये लिखा किसने है। ये जो कहानी है ये किसने लिखी है, तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ। तो ये यशपाल जी ने लिखी है। ये देखिए, ये फोटो दिख रही है, यशपाल जी ने लिखी है। 1903 में इनका जन्म हुआ था और 1976 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा यशपाल जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। फिरोजपुर इस समय पंजाब में स्थित है और इनकी आरंभिक शिक्षा स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की शिक्षा इनकी लाहौर में पाई गई। विद्यार्थी काल से ही ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थीं देश को आज़ाद कराने के लिए, उसमें ये जुट गए और भगत सिंह, सुखदेव आदि के साथ इन्होंने मिल करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लिया। तो ये जो कहानी है दुख का अधिकार, ये कहानी बताती है कि हमारे देश में जो अंधविश्वास और ऊंच नीच जो फैली हुई है, कि दुख की अनुभूति जो है वो सभी को समान रूप से होती है। उसमें ये नहीं होता है कि किसी को ज्यादा दुख हो रहा है या किसी को कम दुख हो रहा है। तो सभी को समान रूप से दुख और सुख, हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको समान रूप से दुख और सुख दोनों की अनुभूति करने का अधिकार होता है। लेकिन ये जो कहानी है, इसमें बताया गया है कि जो धनी लोगों की जो अमानवीयता होती है, वो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाती है और ये ध्यान नहीं रखते हैं अमीर की जो है ये दुख, भाई इसको दुख है तो दुख का अधिकार सबको समान रूप से होना चाहिए। उनको लगता है कि अरे ये तो नाटक कर रहे हैं, इनको कोई दुख नहीं है, ये नाटक फैला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। तो ये कहानी मुख्य रूप से आधारित है, पहले मैं थोड़ी सी समरी आपको बता देती हूँ। ये कहानी आधारित है, इसका मुख्य पात्र है भगवाना। तो जो भगवाना होता है वो एक गरीब लड़का होता है और सब्जियां बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसी पर यह कहानी जो है पूरी आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। मनुष्य की पोशाकें जो है वो उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े। समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं, अगर आपने कोट पैंट बढ़िया टाई लगाई हुई है और एक व्यक्ति सामान्य कपड़े पहने हुए है, बनियान कच्छा या फिर धोती लपेटे हुए है, तो आप उसको देख करके ही जान जाएंगे कि एक जो कोट पैंट वाला है, आप देख करके पहचान जाएंगे कि ये तो बहुत पैसे वाला इंसान होगा। और अगर कोई गरीब है, गरीब लग रहा है देखने से, मतलब उसने सामान्य कपड़े पहने हुए हैं, तो आप देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं है, यानी कि ये जो है वो धनी इंसान नहीं है। तो कहने का मतलब लेखक कह रहा है कि समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा जो है वो पोशाक यानी कपड़ों के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती,
उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो यहाँ पर देखिए, अनुभूति का मतलब होता है एहसास करना, फीलिंग, समझना, और सहसा का मतलब होता है अचानक से। तो पोशाक ही कभी कभी हमारा बंधन भी बन जाती है। जैसे अगर हम पैसे वाले हैं तो हम किसी गरीब के साथ अगर हमें उठना बैठना अगर साथ में पड़ जाए या जाना पड़ जाए तो हमें थोड़ी सी लगता है कि हमें शर्म आ रही है, शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी तरीके से अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कुछ भी नहीं है उसके घर में, तो वो किसी भी बड़े आदमी के अगर घर जाएगा, किसी अमीर व्यक्ति के घर जाएगा, तो वो कुर्सी पर बैठने से हिचकिचाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह पोशाक ही हमारी बंधन और अड़चन बन जाती है। जो चीज हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। अब चलिए, कहानी यहाँ से शुरू होती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए यानी कि बेचने के लिए रखे जान पड़ते थे। लेखक जा रहा होता है और लेखक देखता है कि एक औरत, अधेड़ उम्र की महिला यानी 50 के पार की महिला जो है, वो खरबूजे डलिया में रखे होते हैं और वो बैठी वहां पर रो रही होती है। खरबूजे बेचने के लिए आई होती है और वो बैठी रो रही होती है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब लेखक जब ये देखता है कि वो बेचने आई है और वो रो रही है महिला, तो लेखक के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर वो किस लिए फपक फपक करके इतनी जोर से रो रही है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। आसपास के लोग जानते होंगे उस स्त्री को। तो जो पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर, तख्त एक चारपाई की तरीके से लकड़ी का बना हुआ बैठका होता है, उस पे लोग बैठते हैं। और घृणा का मतलब नफरत, नफरत से उस स्त्री की तरफ देख रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई, यानी कि बाधा, व्यवधान का मतलब बाधा बन गई। क्योंकि लेखक पैंट शर्ट पहने हुए, कोट पैंट पहने हुए एक संभ्रांत परिवार का मनुष्य लग रहा था और वो गरीब महिला के पास बैठना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये औरत रो रही है, लेकिन उसकी पोशाक ही उसके जो औरत थी उससे बात करने में रुकावट सिद्ध हुई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया मतलब बेशर्म, निर्लज। उसको क्या पता कि ये किस लिए दुकान लगा करके बैठी है, रो रही है। तो लोग आसपास में इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि इसको दुकान नहीं लगाना चाहिए और कैसी नीयत है, और ये उसका बेटा मर गया है और ये यहाँ पर दुकान लगा करके बैठी है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई यानी माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं, यानी कोई मरे या जिए उससे कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक का मतलब होता है परिवार में जब किसी बच्चे के जन्म होता है या वो मर जाता है, तो कुछ समय एक निर्धारित होता है जिसमें परिवार के लोग किसी चीज को छू नहीं सकते हैं, तो इसको सूतक कहा जाता है। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले
तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेराई है? कहने का तात्पर्य है कि लोग जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे थे बगैर उस महिला के दुख को जाने हुए कि आखिर ये रो क्यों रही है। सब ये जानते थे कि इसका जवान बेटा जिसका नाम भगवाना है वो मर गया है, लेकिन वो खरबूजे की बेचने क्यों आई है, लोग इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे थे और ये देख रहे थे कि इसको खरबूजे बेचने नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका जवान बेटा मरा है, इसको दुख नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर बेचने आ गई है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का जो है वो शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। लड़के का नाम भगवाना, जो कि कछियारी करके, कछियारी का मतलब खेतों में तरकारियां बो करके और निर्वाह करता था, मतलब भरण पोषण अपने परिवार का करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी उसकी मां बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। यानी कि लड़का जो है वो खरबूजे सुबह सुबह चुन रहा था, तोड़ रहा था और अचानक से मेड़ पर लड़के का पैर पड़ा और उसी में एक सांप था जिसने लड़के को काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर के जब पता चला घर वालों को, तो माँ ने क्या किया, ओझा को बुला लाई। ओझा झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब ओझा आया है तो वही दान दक्षिणा वो लेगा, तभी वो पूजा संपन्न करवाएगा। तो घर में जो कुछ बचा हुआ था, आटा और अनाज, वो सारा कुछ दान दक्षिणा में चला गया। बुढ़िया ने दे भी दिया, घर के परिवार वालों ने सब कुछ, कि किसी तरीके से जो भगवाना है वो जीवित हो जाए, शायद से भगवाना जीवित हो जाए। माँ, बहू और बच्चे सभी भगवाना से लिपट लिपट कर बहुत रोए, लेकिन भगवाना एक बार जो चुप हुआ तो फिर ना बोला, यानी कि वो जीवित नहीं हुआ। एक बार वो अगर चुप हो गया यानी मर गया तो दोबारा ओझा के झाड़ फूक करने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी, अब भगवाना तो मर गया, तो जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? मुर्दा मतलब मरा हुआ व्यक्ति। उसके लिए तो बजाज की दुकान से, बजाज मतलब कपड़ा बेचने वाला, बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी ककना मतलब जो भी मामूली गहना जेवर जो घर की महिलाएं जो पहने हुए थी, तो कुछ भी हो, लेकिन जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको तो कफन डालना ही पड़ेगा। भगवाना परलोक चला गया। भगवाना को विदा कर दिया गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, यानी जो कुछ भी घर में था, थोड़ा बहुत अनाज वगैरह, वो सारा उनका क्रियाकर्म करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यानी अब भाई बच्चों को भूख तो लगेगी ही, पेट है तो भूख तो लगना स्वाभाविक है। तो भूख से बच्चे जो है वो परेशान होने लगे। जो बड़ा व्यक्ति है वो तो सहन कर सकता है थोड़ी बहुत भूख, लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भगवाना के, वो भूख से परेशान होने लगे। दादी ने, यानी कि भगवाना की जो माँ थी, उन्होंने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी उधार कौन देता? पहले तो लोग उधार दे भी देते थे, ताकि क्योंकि भगवाना जिंदा था कि वो वापस कर देगा, लेकिन अब तो बेटा भी नहीं रहा तो उनको उधार भी पैसे कौन देता? तो इस कारण से बुढ़िया जो है वो बहुत ही ज्यादा
परेशान थी, बहुत ही ज्यादा दुखी थी। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। यानी कि जो कुछ भी उस बुढ़िया की यानी भगवाना की माँ को समझ में आया कि उस समय कहाँ से पैसों का इंतजाम किया जाए, कहाँ से पैसों की व्यवस्था की जाए, जो कुछ भी उस स्त्री के समझ में आया वो उसने किया। उस स्त्री के क्या समझ में आया, बेचारी उसने क्या किया, डलिया उठाई खरबूजे की और बाजार की ओर चली, ताकि शायद कोई उनके खरबूजे खरीद ले और उनके परिवार में जो बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और जो बहू बुखार से तप रही है, उन सबका इलाज किया जाए। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी, अपनी गरीबी और अपनी दुर्दशा पर। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। यही सोच करके वो जो बुढ़िया थी वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और फपक फपक कर रो रही थी। उस पुत्र वियोगिनी यानी जिसका पुत्र चला गया, उसके दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। कौन सोचने लगा? लेखक सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला यानी पढ़े लिखे समाज में रहने वाली महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई अपना चला जाता है तो उसको कितना दुख होता है, फिर अगर किसी माँ का पुत्र अगर चला जाए, मर जाए, तो वो उसके दुख का अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वो किसी भी समाज में रहने वाला प्राणी क्यों ना हो, कोई जानवर हो या फिर कोई अमीर व्यक्ति या फिर कोई गरीब व्यक्ति। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, यानी वो बेहोश हो जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, यानी पसीज गए थे कि किसी माँ का दुख का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। लोग देखते थे और पुत्र शोक से वो किस तरीके से महिला दुखी थी, बेहोश हो जाती थी। तो इस चीज को देख करके जो आस पड़ोस के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, क्या सोच रहा था? शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, यानी सुविधाएं चाहिए। जैसे वो अमीर जो एक संभ्रांत परिवार की महिला थी, तो वो बार बार मूर्छित हो जाती थी, उसको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग थे, उसका ख्याल रखने के लिए भी बहुत लोग थे, फिर भी वो बार बार बेहोश हो जाती थी और पुत्र वियोग में बहुत ही ज्यादा दुखी थी। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, लेकिन कवि कहना चाह रहा है कि ये जो महिला थी भगवाना की माँ, इसको तो दुख मनाने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस समय उसे संभालने वाला कोई चाहिए या उसको दुख मनाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, तो वो दुखी भी नहीं रह सकती, क्योंकि उसके सामने कितनी परिवार की जिम्मेदारियां हैं। उसके बच्चे, उसके पोते पोती, उसकी बहू रो रही है, तो उसको वो भी देखना है, और साथ में जो आस पड़ोस के लोग वो खरबूजा बेचने आई है उनके ताने भी सुनने हैं। तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कवि का आशय यह है कि इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं भगवाना की माँ की तरह, जिनको दुख मनाने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। और इसके प्रश्न अभ्यास की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे।
आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा।